तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय ये है कि हम 11th में मैथमेटिक्स ही क्यों लें, हम गणित को ही क्यों चुनें। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इस सवाल के अनेक जवाब हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जवाब हो सकते हैं। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों के बचपन का सपना होगा कि आपको इंजीनियर बनना है। आपने आसपास अपने बड़े भाइयों को या फिर किसी बहुत ही अच्छे अंकल को इंजीनियर के रूप में देखा होगा और आपको लगा, उनकी तारीफ़ जब आपने लोगों से सुनी होगी तो आपको लगा होगा कि मुझे भी आगे चल के बढ़िया पढ़ के इंजीनियर बनना है। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप बड़े हुए होंगे आपको एहसास हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि IIT दुनिया के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है और IIT से पढ़ना पृथ्वी के सबसे रोमांचकारी और सबसे सुखद अनुभव में से एक है। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में भी ये भाव उत्पन्न हुए होंगे कि मुझे भी IIT से पढ़ के इस देश की, इस दुनिया की, इस साइंस की, इस विज्ञान की सेवा करनी है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए सेम सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कक्षा 11 से विद्यार्थी के जीवन का एक अहम पड़ाव स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से उसे एक पर्टिकुलर दिशा में चलना होता है। वहाँ से उसे एक विषय लेकर, एक विषय को चूज़ करके उसी विषय की डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है और एक तरीके से कैटेगरी बन जाती है। जैसे मैथ्स वाले बच्चे को ये मैथ्स वाले हैं, ये बायोलॉजी वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, ये आर्ट वाले हैं। तो वहाँ से अपना क्लियर एक डायरेक्शन मिल जाता है और आप उसी विषय के हो जाते हो। मैथ्स वाले हो तो मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स वाले, बायो वाले हो तो बायो वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के 11th क्लास में विद्यार्थी को वही सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जो सब्जेक्ट कक्षा 10 तक उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, या फिर ये कहें कि जिस सब्जेक्ट में वो विद्यार्थी अव्वल अंक लाता है, या फिर ये कहें, अपनी भाषा में कहें कि 11th क्लास में विद्यार्थी को वही सब्जेक्ट चुनना होता है जिस सब्जेक्ट से विद्यार्थी बेपनाह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लगाव रहता है उस सब्जेक्ट से। तो आज हम उन विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्हें गणित से लगाव है, जिन्हें गणित से प्रेम है, जिसे गणित से, मैथमेटिक्स से मोहब्बत है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्टों पर शोध किया गया, बहुत सारे गणितज्ञों पर शोध किया गया और बहुत सारे पब्लिक पर शोध किया गया और ये पाया गया कि मैथमेटिक्स से पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैं बात करता हूँ पढ़ने वालों की, ऐसे बच्चों की नहीं जो मैथ लेकर मैथ को भूल जाते हैं, अपने आप को बर्बाद करने में लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जो अच्छा पढ़ते हैं, तो शोध में पाया गया कि जो एक अच्छा गणितज्ञ है, एक अच्छा मैथमेटिशियन है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मैथ्स लेकर पढ़ाई करी है, उनके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता जो है अन्य विषय के विद्यार्थियों से कहीं बेहतर होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे विद्यार्थियों के विषय में जिन्हें गणित से प्यार है, गणित से मोहब्बत है, गणित से लगाव है और वो अपने 11th से अपने आगे का सफ़र गणित के साथ प्रारंभ करना चाहते हैं और मैथ्स वाले विद्यार्थी बनना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, गणित के बारे में, गणित की विशेषताओं के बारे में मैं अपने विचारों से शुरुआत नहीं करूंगा। मैं शुरुआत करूंगा दुनिया के महानतम साइंटिस्ट, अब तक के दुनिया के सबसे बुद्धिमान पुरुष, एक ऐसे साइंटिस्ट जिनकी थ्योरियाँ, जिनके सिद्धांत आज के साइंटिस्ट भी सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आज के साइंटिस्टों का जो मैथमेटिक्स समझने का लेवल है, गणित समझने का लेवल है, वो उस महान साइंटिस्ट से बहुत कम है। प्यारे बच्चों, मैं शुरुआत करूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बुद्धिमान पुरुष अल्बर्ट आइंस्टाइन का गणित पर क्या कहना है। प्यारे बच्चों, अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत नहीं जानते हो तो सिर्फ इतना समझ लो कि बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और जीनियस का जो पर्यायवाची होता है ना बच्चे, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन आप बोल सकते हो। अगर आप बोलो कि तू बहुत होशियार है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको ये भी बोल सकते हो कि तू बहुत अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इतने महान साइंटिस्ट हैं। तो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्यारे बच्चों, गणित के विषय में कहते हैं कि दुनिया के विकास की जो स्पीड है, जो दुनिया के डेवलपमेंट की स्पीड है, वो इतनी नहीं होती अगर हमें गणित का ज्ञान नहीं होता,
अगर हमें गणित का नॉलेज नहीं होता। इसका मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि जो दुनिया का विकास है, दुनिया का डेवलपमेंट है, जो हमने तरक्की करी है इतनी, उन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है गणित का नॉलेज। तो प्यारे बच्चों, अगर इतने महान साइंटिस्ट, इतने महान व्यक्ति गणित के बारे में ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर गणित में इतनी ताकत तो होगी ही। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लगे कि किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो प्यारे बच्चों, हर क्षेत्र में, विज्ञान के हर क्षेत्र में इंसान ने बहुत तरक्की की है। आप कल्पना करो, उम्मीद करो, आज से 200-400 वर्ष पहले जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, जब हमारे पास वाहन नहीं थे, तो उस वक्त अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति का बेटा सपोज करो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर दिल्ली में रहता है, तो उस बच्चे तक संदेश कैसे जाएगा? प्यारे बच्चों, उस बच्चे तक संदेश पहले एक व्यक्ति गांव से पैदल जाया करता था दिल्ली तक संदेश पहुंचाने। तो सपोज़ करो 1500, 2000, 2500 किलोमीटर चलने में उस व्यक्ति को गांव से दिल्ली पहुंचने में 1.5 से 2 महीने लगने हैं। तो वो 2 महीने पहले जाएगा, दिल्ली पहुंचेगा, फिर बताएगा 2 महीने बाद कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों, वो उसके बच्चे को लेकर दिल्ली से वापस गांव आएगा, तब जाके 4 महीने हो चुके हैं। और 4 महीने बाद जब वो अपने घर आता है, अपने गांव आता है, तो वो पूरे रास्ते परेशान था, पूरे रास्ते दुखी था कि मैं अपने पिताजी को देख नहीं पाया, मैं अपने पिताजी से अंतिम क्षणों में बात नहीं कर पाया। तो प्यारे बच्चों, उसे हमेशा खेद रहेगा। और जब वो घर दुखी दुखी घर पहुंचता है तो घर में देखता है सब सिंपल माहौल है, खुशी का माहौल चल रहा है। क्यों? क्योंकि 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने में तो जो हमारा वातावरण है, जो हमारा सैडनेस एनवायरनमेंट है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो कि ये कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात थी प्यारे बच्चों, एक संदेश पहुंचाना। 4 महीने में एक व्यक्ति को ये पता लग पा रहा, 2 महीने में एक व्यक्ति को ये पता लग पा रहा है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और वो अपने घर पिताजी के मरने के 4 महीने बाद आ पा रहा है। तो आज देखो प्यारे बच्चों, आप एक क्लिक करते हो, आप मैसेज टाइप करते हो, HI सेंड कर देते हो, दुनिया के सबसे जो दूर कोना है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो मैसेज पहुंच जाता है प्यारे बच्चे सामने वाले को। आपको यहाँ से चंद्रमा तक भी संदेश पहुँचाना हो प्यारे बच्चों तो बहुत समय नहीं लगना है। तो ये हमारे डेवलपमेंट की स्पीड है, हम कहाँ से कहाँ आ गए। आज अगर मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, लॉकडाउन है, हम कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते आमने सामने बैठकर, लेकिन फिर भी मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ और आप सब अपने घर से पढ़ रहे हो, तो ये सब साइंस का डेवलपमेंट है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये सब जो संभव हुआ है, एक नई दुनिया संभव हुई है, वो सब गणित के वजह से संभव हुई है। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास जिस चीज़ को देखो वो हर चीज़ गणित की वजह से है। अगर आप घर में बैठे हैं तो आपके ऊपर का जो पंखा है प्यारे बच्चों, जो फैन है, वो एक इंजीनियर ने बनाया है। और इंजीनियर बनते हैं मैथमेटिक्स से। गणित सब्जेक्ट चुनने के बाद ही हम इंजीनियर बन पाते हैं। आप जिस मोबाइल में मुझे देख पा रहे हो बच्चे, उस मोबाइल को भी इंजीनियर ने बनाया है। प्यारे बच्चे, आप उस मोबाइल में जिस वजह से मुझे देख पा रहे हो वो है इंटरनेट। इस इंटरनेट का आविष्कार भी इंजीनियर ने किया है। प्यारे बच्चों, जिस मार्कर से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस मार्कर को बनाने की जो मशीन होगी प्यारे बच्चों, वो मशीन भी इंजीनियर ने बनाई है। प्यारे बच्चों, आप जिस कुर्सी में, टेबल में बैठे हो, ये सब तौर तरीके, इनका जो मेजरमेंट है, ये सब इंजीनियर की देन है। प्यारे बच्चों, आप जिस घर में बैठे हो, ऐसे सभी घरों के नक्शे जो हैं, किस तरीके से घर बनने चाहिए, वो सब इंजीनियर ने बनाए हैं। अगर आप कहो कि घर तो मेरे पिताजी ने खुद के नक्शे से बनाया है, तो आपके पिताजी के अंदर जो इंजीनियर रहता है, उस इंजीनियर की मदद से पिताजी ने इस घर का नक्शा दिया है। अगर आपके पिताजी ने नक्शा दिया है तो आपके पिताजी इंजीनियर हुए। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे इंजीनियर ने नहीं बनाया हो। जब हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जिस सिरिंज से, जिस इंजेक्शन से हमें इंजेक्शन लगाता है, दवा डालता है, प्यारे बच्चों, वो इंजेक्शन को बनाने वाली मशीन भी इंजीनियर ने बनाई है। एक्सरे मशीन इंजीनियर ने बनाई है। प्यारे बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंजीनियर ने नहीं बनाई है।
आप अगर कहीं बाहर जाते हो, रेलगाड़ी से जाते हो, वो बनाई इंजीनियर ने। हवाई जहाज़ से जाते हो, वो बनाई इंजीनियर ने। आप साइकिल से जाते हो, वो साइकिल तो इंजीनियर ने बनाई ही है, साइकिल बनाने वाली मशीन भी इंजीनियर ने ही बनाई है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे दुनिया का जो ताना बाना है ना, वो हमने बुना है, वो इंजीनियर्स ने बुना है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे बनाने के पीछे इंजीनियर का हाथ नहीं है। तो इंजीनियर इस सृष्टि का सृजन करता है, वो इंजीनियर इस सृष्टि का नया ब्रह्मा है, क्योंकि वही रचता है, वही गढ़ता है, वही करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप गणित से प्यार करते हो, गणित से मोहब्बत करते हो, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। आप इस दुनिया को बदलना चाहते हो, आप इस दुनिया को नए तरीके से बनाना चाहते हो, नए तरीके से सजाना चाहते हो। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि इस दुनिया के डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, वो कौन सा विषय है जो इस दुनिया के डेवलपमेंट के पीछे है, इस दुनिया के विकास के पीछे है, तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि वो विषय है विज्ञान। क्या है प्यारे बच्चों? विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस। तो प्यारे बच्चों, साइंस क्या है? इस दुनिया के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह है। आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये सब साइंस है, ये सब विज्ञान है, और ये सब विज्ञान की वजह से संभव हुआ है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? तो आप सब जानते हैं, कक्षा 6 या 7 में आपने पढ़ा था कि एक क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की डेफिनेशन आपको पता है। प्यारे बच्चों, विज्ञान में आते क्या क्या हैं, विज्ञान की ब्रांचेस क्या क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक विज्ञान है। और क्या है प्यारे बच्चों? रसायन, केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन, केमिस्ट्री को बोलते हैं बच्चे रसायन विज्ञान। और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आ नहीं पाएंगे बच्चे, तो मैं थोड़ा जगह लेकर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का एक क्या यूज़ है साइंस में, किस तरीके से दुनिया जिस पर डिपेंड है वो साइंस है, और साइंस किस तरीके से गणित पर डिपेंड है प्यारे बच्चों। तो एक है हमारे पास रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री, है ना प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री। उसके बाद प्यारे बच्चों एक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम कह सकते हैं गणित। प्यारे बच्चों, गणित भी विज्ञान है, आपको पता होगा। गणित भी क्या है प्यारे बच्चों? विज्ञान है। मैथ इज़ अ साइंस। गणित भी क्या है प्यारे बच्चों? विज्ञान है। लेकिन अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि गणित है तो विज्ञान, गणित है तो ब्रांच है विज्ञान की, लेकिन गणित विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। गणित विज्ञान की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है, जिसके बिना अगर ये ना होता तो हम विज्ञान की कल्पना, विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो हम आज भी, अगर ये ना होता तो हम आज भी आदि मानव के आदि मानव रहते। आज जो हम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने घूम रहे हैं, बढ़िया मोबाइल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो सब हमारे पास ना होती, हम बंदरों की तरह जंगल में घूम रहे होते। तो प्यारे बच्चों, आगे हम चर्चा करेंगे। और क्या विज्ञान है प्यारे बच्चों? आर्ट, है ना प्यारे बच्चों? आपको झटका लगा हो कि आर्ट कैसे विज्ञान है। प्यारे बच्चों, ये भी तो सुसंगठित है, क्रमबद्ध है, तो ये भी तो विज्ञान ही होगा ना। आर्ट, कॉमर्स, है ना प्यारे बच्चों? कॉमर्स बहुत सारे बच्चे लेकर पढ़ाई करने वाले हैं, तो कॉमर्स भी क्या है? कॉमर्स भी एक तरह का विज्ञान है प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्यारे बच्चों, संगीत, संगीत भी क्या है प्यारे बच्चों? संगीत भी एक तरह का विज्ञान है प्यारे बच्चों। अब जगह नहीं है तो दुनिया में जितने सब्जेक्ट हैं ना, वो सब विज्ञान की ब्रांचेस हैं, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट के बिना विज्ञान संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जो हमारा साइंस है, उसकी जो ब्रांचेज हैं बहुत सारी हैं। कुछ मैंने लिखी हैं और कुछ नहीं लिखी हैं, है ना प्यारे बच्चों? तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये सब हमारे साइंस की ब्रांचेस हैं। तो अब हम एक एक करके साइंस की सभी ब्रांचों के बारे में देखते हैं, और देखते हैं कि साइंस की हर एक ब्रांच किस तरीके से मैथमेटिक्स से, गणित से संबंधित है प्यारे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स से आप अगर 12th के हो और ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप 11th भी पहुंचने वाले हो,
तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जब आप फिजिक्स आगे पढ़ोगे तो आप पूरे फिजिक्स में सिर्फ मैथ्स को ही पाओगे। पूरे फिजिक्स में मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको यही मिलने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री यही मिलने वाले हैं। तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा जो फिजिक्स है ये सॉल्व तो मैथमेटिक्स से होता है। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि भौतिकी के, फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब कॉन्सेप्ट गणित के फार्मूलों की सहायता से हम समझ पाते हैं, और जब हम समझ पाते हैं तब तो डेवलप कर पाते हैं, तब तो नई खोज होती है। मतलब फिजिक्स में जो कोई भी खोज हो रही है वो मैथमेटिक्स के कारण हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर गणित नहीं होता तो क्या नहीं होता, अगर मैं मान लो गणित नहीं होता, हमें गणित का नॉलेज नहीं होता, तो प्यारे बच्चों हम भौतिकी भी नहीं जानते, सिर्फ जानते समझ नहीं पाते। अब आते हैं प्यारे बच्चों, मतलब गणित नहीं है तो फिजिक्स नहीं है। अब आते हैं प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान। प्यारे बच्चों, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कैलकुलेशन देखोगे। जो कोई प्रयोग करना है, जो कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ता है, रीडिंग नोट करनी पड़ती है। गणित के बहुत सारे फार्मूले वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब हम रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के बहुत सारे जो खोज हैं, बहुत सारे जो चैप्टर हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते अगर हमें गणित का नॉलेज ना होता। मतलब गणित ना होता तो रसायन विज्ञान भी शून्य थी। अब प्यारे बच्चों जीव विज्ञान, आप कहोगे जीव विज्ञान में गणित का क्या रोल है, बायोलॉजी वाले के जीवन में गणित का क्या रोल है। तो प्यारे बच्चों बायोलॉजी, जीव विज्ञान मतलब आपको डॉक्टर बनना है। तो प्यारे बच्चों आप बहुत डॉक्टर बन गए, है ना। लेकिन ये बताओ, अगर आपके पास इंजेक्शन नहीं होगा तो क्या आप मरीज के कलाई में चीर के, है ना, अब ब्लड भी नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा तो ब्लड भी नहीं होगी, क्योंकि उसी के मशीन ने तो ब्लड बनाई है। तो क्या आप काट के अपनी दवाएं शरीर के अंदर डाल दोगे? नहीं ना, आपको इंजेक्शन इस्तेमाल करना है जो इंजीनियर ने बनाया है। इंजेक्शन बनाने वाली मशीन इंजीनियर ने बनाई है। आप डॉक्टर हो, आप एक्सरे करोगे तब तो शरीर के अंदर की चीज़ जान पाओगे, आप सोनोग्राफी करोगे तब तो पेट के अंदर की चीज़ जान पाओगे, आप MRI करोगे तब तो हृदय के, इस दिल के अंदर की बात समझ पाओगे। प्यारे बच्चों, जब आप CT स्कैन करोगे तब तो आप सिर के जो पूरा तंत्र है उसके बारे में समझ पाओगे। तो ये सारी मशीनें प्यारे बच्चों इंजीनियर ने बनाई है। तो अगर एक इंजीनियर ना होता तो एक अच्छा डॉक्टर भी ना होता। तो कुल मिला के ये जीव विज्ञान जो है प्यारे बच्चों, ये भी मैथमेटिक्स पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर गणित ना होती तो जीव विज्ञान भी ना होता। अब आता है बात प्यारे बच्चों आर्ट की। तो आर्ट किस तरीके से मैथमेटिक्स संबंधित है? प्यारे बच्चों, आर्ट विज्ञान तभी तक है जब तक वो व्यवस्थित है। अगर हमें ईयर्स का नॉलेज ना होता, 1995 है ना, 1675 है ना, तो अगर हमें ईयर का नॉलेज नहीं होता तो जो हमारे इतिहासकर्ता आए हैं हमारे देश में, इस दुनिया में राज किया है, उनका हम क्रम किस तरीके से जा पाते? हमें कैसे पता लगता कि पहले अकबर आया, कि बाबर आया, कि हुमायूं आया, कि सम्राट अशोक आया? तो प्यारे बच्चों, अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज ना होता तो हम उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाते, और अगर वो व्यवस्थित ना होता तो हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो फिर खिचड़ी बन जाता प्यारे बच्चों। और जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, इसका मतलब जो हमारे क्या कहते हैं उनको, पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता होते हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ें, जो आर्ट के बारे में पता करते हैं, वो सब गणित के फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या करते हैं, वो किसी वस्तु को, वो मिट्टी को, वहाँ की ईंटों को देख कर, पढ़ कर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी चीज़ें हैं। तो हमारे इतिहासकार जो हैं वो भी गणित का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा गणित ना होता तो आर्ट भी ना होता। अब बात आती है कॉमर्स की। सबको पता है कॉमर्स में तो पूरी मैथ ही है, क्योंकि बिजनेस संभालना है तो बिजनेस संभालना है तो मैथ तो आनी चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो पूरा का पूरा कॉमर्स हमारा मैथ से डिपेंडेंट है। अब बात आती है संगीत की प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे संगीत कैसे मैथ से? मुझे तो मैथ आती है लेकिन मैं गाना तो नहीं गा पाता। सर जी को भी तो मैथ आती है लेकिन सर भी तो बेसुरा गाते रहते हैं। जब भी आप 12th की वीडियो कुछ देखोगे तो मैं गाने से मैक्सिमम शुरुआत करता हूँ वीडियोस की बेसुरे में। तो मुझे अगर मैथ आती है तो फिर मुझे भी आना चाहिए संगीत, मुझे भी आना चाहिए गाने गाना।
तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि संगीत विज्ञान भी गणित विज्ञान पर बहुत डिपेंडेंट है। आपने जो म्यूज़िक देखे होंगे प्यारे बच्चों, वो कुछ इस फॉर्म में देखे होंगे, ऐसे करके कुछ पता नहीं क्या क्या रहता है। म्यूज़िक जो बनाने वाले होते हैं इस फॉर्मेट में म्यूज़िक को बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि संगीत विज्ञान भी मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर गणित विज्ञान ना होता प्यारे बच्चों, तो ये संगीत विज्ञान भी ना होता प्यारे बच्चों। आप तो बहुत सारी मशीनों की कल्पना करो, कोई अंधा हो गया है उस पर आँख लगा देते हैं, किसी का कलेजा ख़त्म हो गया है, किसी का दिल मतलब हार्ट ख़राब हो गया है, तो चीर फाड़ के डॉक्टर वहाँ पे हार्ट लगा देते हैं। प्यारे बच्चों आज कंप्यूटर्स हैं जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर की सारी बातें बता देते हैं। कि एक बेहतर डॉक्टर इस समय वही है जो टेक्नोलॉजी का, मशीनों का बेहतर यूज़ करना जानता है। तो मशीनें हम बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, और वो मशीनें चलाना भी डॉक्टर्स को वही इंजीनियर सिखाते हैं। प्यारे बच्चों आप जिस चीज़ की कल्पना करो, जिस बात की कल्पना करो, वो इंजीनियर ने बनाई है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गणित ना होता तो फिजिक्स ना होता, गणित ना होता तो केमिस्ट्री ना होती, गणित ना होता तो बायोलॉजी ना होती, गणित ना होता तो आज हमारे पास इतिहास भी नहीं होता, हम कुछ याद नहीं रख पाते, गणित ना होता तो कॉमर्स नहीं होता। प्यारे बच्चों गणित ना होता तो संगीत नहीं होता। मतलब अगर गणित नहीं होता तो कुछ नहीं होता जीवन में, न सुर होते न ताल होते, ये जीवन नीरस होता। और आज हम जो डेवलपमेंट की इतनी ऊंचाई पर हैं, कहीं ना कहीं आदि मानव की तरह इधर उधर बिना कपड़ों के घूम रहे होते। प्यारे बच्चों जो व्यवस्था आई, जो सोसाइटी में एक बढ़िया स्टैंडर्ड आया, उसके पीछे मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। प्यारे बच्चों हमारा जीवन आसान बनाया विज्ञान ने, और ये विज्ञान पूरा का पूरा रचा गया गणित के दम पर। हमारा जीवन आसान बनाया विज्ञान ने। गर्मी लगती है, पंखा हमारे पास है, कूलर है, एसी है, मनोरंजन है तो टीवी है, मोबाइल है। तो दुनिया में कहीं सफ़र करना है, पहले पैदल जाया करते थे, आज हमारे पास मोटर व्हीकल है, हवाई जहाज़ है। मतलब 2 महीने 4 महीने का सफ़र हम 1 घंटे में कर सकते हैं। तो वो सब गणित की वजह से हो पाया है। तो दुनिया आसान बनाई विज्ञान ने और विज्ञान बनाई गणित ने। तो प्यारे बच्चों इसीलिए मैंने कहा था कि गणित वैसे तो मात्र विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसके बिना हम विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब मैथ इज़ आ हार्ट ऑफ साइंस। जो गणित है वो विज्ञान का कलेजा है प्यारे बच्चों। तो अब आप समझ गए हैं गणित की क्या महत्वता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप अभी तक वीडियो को देखा है आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में प्यारे बच्चों अपना नाम ज़रूर लिखें कि आप 11th क्लास से हो और आप जो है तो पढ़ना चाहते हो मैथमेटिक्स लेकर। तो मैं अब वीडियो बनाना, जिस तरीके से मैं पिछले 2 महीनों से लगातार रेगुलर यूट्यूब में 12th की क्लासें चला रहा हूँ, वैसे ही मैं 11th की क्लास भी चलाने लग जाऊँ प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको कमेंट करना है और कक्षा 10 के सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना है जो मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। कुल मिला के ऐसे बच्चे जो भ्रम में हैं कि मैथ लें या ना लें, उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर भेजिए। आज भी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कैरियर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैथमेटिक्स लेने के बाद कैरियर नहीं है। सबसे बड़ा कैरियर जो है प्यारे बच्चों वो गणित से ही मिलता है, क्योंकि गणित वाला व्यक्ति कहीं और जा सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके आपने समझा कि गणित का विज्ञान में क्या रोल है। आप समझ गए गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और प्यारे बच्चों आप और अगर कल्पना करो, मैंने मशीनों के बारे में आपको बताया है, आप अगर और कल्पना करो प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 850 मीटर ऊंची है। 850 मीटर मतलब लगभग 1 किलोमीटर। तो सोचो 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग बनाने में वो बिल्डिंग कितनी ऊंची लगती है। आप बॉम्बे जाओगे तो आपको सबसे ऊंची इमारतें जो है उनको ऐसे देखना पड़ेगा। अगर आप टोपी लगाए हो तो टोपी नीचे गिर जाएगी। तो जो 800 मीटर ऊंची इमारत है, मतलब जो 1 किलोमीटर ऊंची इमारत है, वो कितनी विशाल लगती होगी प्यारे बच्चों। वहाँ पे खड़ा होना ही कितना आश्चर्यजनक होगा। तो प्यारे बच्चों इंसान ने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी हैं, अब उन बिल्डिंगों में अंदर ही सब कुछ है। दुनिया की सारी जो चीज़ें हैं वो उन बिल्डिंगों में अंदर ही है। खाना पीना, रहना, प्लेग्राउंड, टॉकीज, स्कूल, कॉलेज। मतलब अगर उस बिल्डिंग के लोग
ज़मीन में ना आए, धरती में ना आए, शहर में ना आए, तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला है। वही खेत खलिहान वो सब बना सकते हैं, अनाज बस उनको मिलता रहेगा। बाकी सारी चीज़ें, स्कूल, कॉलेज, टॉकीज, है ना बच्चे, टॉकी में सिनेमा घर जिसको कहते हो आप, और सारी चीज़ें, शॉपिंग मॉल, सब वहीं हैं। मतलब उनका जो निर्वहन है वो उसी बिल्डिंग में हो जाएगा। इंसान ने ऐसी बिल्डिंगें बना दी प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे पुल, आप पुराने पुल देखो, कितने सारे पावदान, कितने सारे पैर पुल में लगाने पड़ते थे। अब आप जाके गंगा नदी का पुल देखो, सिर्फ सेंटर में एक पावदान लगा है और पूरी की पूरी पुल जो है सिर्फ उस 2 पावदान में, सेंटर वाले पावदान में टिकी हुई है प्यारे बच्चों। तो ये सब साइंस है, ये सब गणित का कमाल है, ये सब मैथमेटिक्स का कमाल है। तो आप ऐसे ही कमाल करना चाहते हो आगे जीवन में प्यारे बच्चों, तो आप ज़रूर गणित को चुनो। आपने जो चुनाव किया है गणित लेने का, उसमें कोई दो राय, कोई गलती नहीं है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं गणित से कैरियर की बात करूं, तो एक मैथमेटिक्स वाला विद्यार्थी मैथ तो पढ़ ही रहा है, आगे चल के वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, आगे चल के वो फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ सकता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी अगर 11th में मैथ नहीं लिए हैं, अदर सब्जेक्ट लिए हैं, तो वो कॉलेज में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। और जबकि मैथमेटिक्स वाला विद्यार्थी कॉलेज में कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट भी ले सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी ले सकता है। तो आगे अगर आप जानना चाहते हो कि एक मैथमेटिक्स लेने के बाद जीवन में क्या कैरियर है, हम कहाँ कहाँ कैरियर बना सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें प्यारे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आपकी रुचि मैं मैथमेटिक्स के प्रति बढ़ा पाऊँ। अगर आपकी रुचि पैसों से बढ़ती है कि सर आगे पैसा कितना है, और सब तो आप हटाओ, अगर हम अच्छा पढ़े तो आगे पैसे कितने मिल सकते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो विदेशों में हैं और वो 4.5-5 लाख पर मंथ की सैलरी पा रहे हैं, जबकि अभी स्टार्टिंग है, अभी 3-4 साल हुए। तो जब वो विदेशों में 10 से 20 साल रह जाएंगे तो करोड़ों रुपए भी महीने वो पा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में कोई लिमिट नहीं है। एक इंजीनियर क्या कर सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, और इंजीनियर कितना कमा सकता है इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप गणित लेकर पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करो, कमेंट में अपना नाम लिखो, है ना बच्चे। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना चाहते हो वहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगो। वैसे मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। तो जिन भी बच्चों को पढ़ना है, पहला काम ये है कि कमेंट में जाके कमेंट करें कि सर मुझे मैथ पढ़नी है, आप क्लासेस चालू कर दीजिए। और मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करिए कि सर मैं यूट्यूब से आपका नंबर मिला है, मुझे 11th मैथ पढ़नी है, आप जल्दी से क्लास चालू करिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल या आज या कल से ही मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा 11th क्लास की प्यारे बच्चों। जिस तरीके से 12th क्लास की पिछले 2 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, संतुष्ट हैं। तो जब तक लॉकडाउन है प्यारे बच्चों, जब तक सरकार नहीं कहती हमको कि आप कोचिंग पढ़ाओ, तब तक हम बच्चों की ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डालेंगे और ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो 11th क्लास भी हम जल्द ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही करूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे समझोगे। और एक मेन बात प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप उस हर बच्चे तक पहुँचा दो जो 10th में था और अब 11th में जा रहा है और उसे मैथ और अन्य कोई सब्जेक्ट चुनने में डाउट है या फिर वो मैथ लेना चाहता है। मतलब आप कम से कम उन सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। गणित लेना चाहते हैं या फिर डाउट में हैं, उनका डाउट हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए प्यारे बच्चों। तो खूब शेयर करिए प्यारे बच्चों ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या बोलें, जय श्री राम बोलें या फिर खुदा हाफिज़ बोलें, जो भी बोलो बच्चे, ईश्वर एक है। आगे हम जल्द मिलेंगे।